हेलो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जी पे। आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का क्लास 3, जिसमें हम लोग 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिए हैं, उसका बेसिक हम लोग सीख लिए हैं। और आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया क्या गया है। यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3 का मान कितना है, 179 है, तो उसी संख्या का 3/4 का 33.1/3% का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई संख्या है, यानी मान लीजिए वो संख्या एक्स है। एक्स का 1/8 का 75% का 66.2/3 का मान 179 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए। हल किस संख्या का एक्स का 1/8 का 75%, यानी 75% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 का 66.2/3 कितना होता है, 200/3। 200/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, आ जाएगा ना। बराबर कितना दिया है, 179। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे होगा, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पे आ गया, या 3 से 3 खत्म, 2 से 2 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 से करना है, तो 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72 का 2 7, और 8 7 जा 56, और 7 56 और 7 63 का 3 6, और 8 1 जा 8 6 14 हो गया, आ गया। अब इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसका जो है 3/4 का इतना प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आया है, 2 8 6 4 का 3/4 का 33.1/3, यानी कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा हमारा 3 से 3 खत्म, 4 से इसको काटना है, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, और 6 यहाँ पे 4 एकम 4, 2 6 2 24, 8 3 24, सॉरी 6 चौका 24, 6 आ गया, 716 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, यदि किसी परीक्षा में रवि ने 72% अंक आया, ठीक है, रवि का 72% अंक आया, और वह अंक 360 के 60 है, तो अधिकतम अंक, अधिकतम का मतलब क्या होता है, वह परीक्षा टोटल कितने अंकों का था। ठीक है, तो कोई भी संख्या देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। कोई भी एग्जाम कितने का होता है, अपने आप का 100% का होता है कि नहीं, 100% का होता है। और अभी का कितना आया है, 72%। 72% अंक जो आया है वो कितना है, 360 है। ठीक है, तो हम लोग को 100% निकालना है, तो कैसे करेंगे, 360 कितने का है, 72 का है, 72 का है, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 100 का निकालना, 100% का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 36 2 9 72, 2 यहाँ पे 10 है, तो 2 5 10 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500। 500 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इसका ऑप्शन क्या हो, इसका ऑप्शन कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ए में 300, बी में 350, सी में 450, डी में 500 लिख देंगे, तो 500 है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक संख्या में 12.1/2% बढ़ाया जाए तो वह संख्या 99 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें 12.5% जोड़ दिया जाता है, तो वह संख्या कितना हो जाता है, 99 हो जाता है, तो वह संख्या कितना होगा, मूल संख्या कितना होगा। मान लीजिए हल इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई संख्या कितना होता है, अपने आप का 100% होता है कि नहीं होता है। और हम लोग इसमें जब कितना जोड़ेंगे, 12.5%, यानी 12.5% जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा 99, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस संख्या के 100% कितना हो जाएगा, ये देखिए 112.5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 112.5%, 99 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 100% का मान निकालना है। 100 का मान क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, एक तो। ठीक है, 10। अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, और फिर 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 45 आया, 45 को क्या हो जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 11 9 99,
9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है। अभी आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 चौका 44 और दूना 88, 88, ठीक है। यह हो जाएगा इसका आंसर 88, ठीक है, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी बढ़ाएंगे, मान लीजिए 20%, 25%, 12.5%, 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 20% बढ़ाते हैं तो अपने आप का 120% हो जाएगा, 135% हो जाएगा, 35 बढ़ाएंगे तो। ऐसे ही नीचे वाला सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है, किसी संख्या के 1/37% उसके साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है। और आप बताइए, किसी संख्या में 37.5% जोड़ेंगे तो अपने आप का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 137.5% हो जाएगा। सही है, ठीक है, 137.5% हो जाएगा। और वह कितना के इक्वल दिया है? 1320 के इक्वल दिया है। हम लोग का निकालना कितना है? मूल संख्या निकालना है। मूल संख्या क्या है? यानी 100% निकालना है, 100%। यहाँ पे 137.5% का वैल्यू 1320, तो हम लोग को निकालना है। यहाँ पे देखिए 1320 किसका वैल्यू है? 137.5 का। तो हम लोग को निकालना है कितना है? 100 का। इसको हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, आ जाएगा कि नहीं? इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 से, 5 से कर लेते हैं, बोले 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 पचा 25 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पे 25 से इसको करते हैं तो 25 चौका 100, 25 अठे 200, 8 3 11, 11 बन जाएगा। और 25 चौका 100 4 बार मिल जाएगा, इससे 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 11, और 11 दूना 22, 2 और 1 जीरो आ जाएगा 120, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूना 8, 12 अठे 96, जीरो 960 आ गया इसका आंसर, ठीक है 960 यहाँ पे है। उम्मीद आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 से, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छे से देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास आपको कैसा लगा। जय हिंद।